नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में मैं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों को दिए जाने वाले धान के बोनस की तीसरी किस्त पहुंची। बोनस राशि प्राप्त करने पहुंच रहे किसानों की सहकारी बैंक में हो रही कोरोना जांच। बोधघाट परियोजना का विरोध करते प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सर्वे कार्य बंद किए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दशहरा निर्बाध रूप से संपन्न करने के लिए दशहरा समिति के अध्यक्ष व बस्तर के सांसद दीपक बैज ने आभार किया व्यक्त। और कुमारपारा निवासी बर्तन व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगी कोई सुराग। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,15,000 किसानों को वितरित करने के लिए धान की बोनस राशि का तीसरा किस्त 110 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और जिला सहकारी बैंक में किसानों को वितरित किए जाने का कार्य भी चल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला सहकारी बैंक में पहुंचने वाले किसानों और बैंक के अधिकारी कर्मचारियों का कोरोना जांच भी नगर निगम और स्वास्थ्य अमले के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विपणन अधिकारी आरबी सिंह ने हमें बताया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बस्तर संभाग के 1,15,000 किसानों को 110 करोड़ तीसरी किस्त के रूप में बोनस प्राप्त हुआ है, जिसका लोगों को भुगतान शुरू हो गया है किया जाना। और लगभग तीन किस्त प्राप्त हो चुकी है, एक किस्त के रूप में, और जो बकाया है वो प्राप्त होगा। सर, वितरण के पहले किसानों का भी कोविड जांच किया जा रहा है? हाँ, किसानों को भुगतान से पहले बैंक के द्वारा मेडिकल और नगर निगम के अमले से अपील कर यहाँ जांच की व्यवस्था की गई है। और चूंकि किसान जो है सुदूर गांव के होते हैं, जांच की सुविधा अगर उनको नहीं उपलब्ध हो पाती है तो यहाँ उनकी जांच इसलिए करवा रहे हैं कि और भी किसी भी प्रकार की कोई स्थिति विस्फोटक ना हो, और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो अग्रिम कार्यवाही उसकी कीजिए। अगली खबर है बोधघाट परियोजना को लेकर। बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय का प्रभावित क्षेत्रों के लोगों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर क्षेत्र के सर्वेक्षण के कार्य को बंद किए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू किए जाने के निर्णय का प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी बोधघाट परियोजना को बंद किया गया था, क्योंकि इसका समुचित लाभ क्षेत्रवासियों को मिलता नजर नहीं आ रहा था। फिर से बोधघाट योजना चालू की जा रही है। इससे 59 गांव दुकान क्षेत्र में आ रहे हैं और काफी मात्रा में वन संपदा का भी नुकसान हो रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उसके अनुपात में बस्तरवासियों को बोधघाट परियोजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें अपने जमीन से बेदखल होना पड़ेगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में बोधघाट परियोजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष और बेंगलुरु पंचायत के सरपंच सुखराम कश्यप ने कहा, वहाँ बोधघाट जो परियोजना चलने वाला है अपना बेंगलुरु पंचायत के आश्रित ग्राम इतालकुड़म में है, तो आज करीब 40 साल के बाद फिर से चालू हो रहा है। पहले 79 में चालू हुआ था, फिर बीच में स्टाफ डैम, मिनी स्टाफ डैम करके चालू किए थे, और फिर इस बार फिर चालू हो गया है। ये करीब 18 पंचायत के एक गांव, आश्रित गांव, करीब 59 गांव के लोग उसमें प्रभावित है। और हम लोग इसका विरोध चाहते हैं, क्योंकि इतने जो देवी देवता है, परंपरा, आज इतना जो अच्छे ज़मीन है, खेती उपजाऊ ज़मीन और दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और पहले के लोग तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन इतना संघर्ष करके विरोध किए थे और डैम बंद हो गया था। और आज हम इतने जागरूक होते हुए भी हम चाहते हैं कि पुनः विरोध करें, और सभी बार बार आज जो बैठक हो रहा है इसी के कारण से हो रहा है। आज सांसद जी को भी हम यही ज्ञापन दिए हैं और कलेक्टर महोदय को भी, जगदलपुर कलेक्टर को भी ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
ग्राम एयरफोन पंचायत की सरपंच बसंती राणा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, तो हम लोग विरोध कर रहे हैं बोधघाट बारे में। तो अरदादा परदादा रखे हैं पहले का जमीन जंगल झाड़, हम लोग इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता कहाँ जाके बैठेंगे, उतना नहीं मिलेगा जमीन और कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग रोक रहे हैं। नहीं वो सब नहीं, बाहर वाले के लिए, अपना गांव वाले के लिए नहीं है। बाहर हम लोग गांव वाले हम लोग जाके बैठेंगे नहीं ना, रहेंगे नहीं सिर्फ। इस तरह पूर्व सरपंच सोनपुर राम मंडावी ने भी बोधघाट परियोजना का विरोध करते हुए कहा, मिनी प्रोजेक्ट को भी बंद किए हैं, इसको अभी भी बंद करने के लिए हमारा उम्मीद है। हमारा देवी दुर्गा को कहाँ लेके जाएंगे, हमारा गरीब औरत है, लेडीज है, सब है, गरीब भाई कहाँ जाएंगे बोल के ज़मीन को हम नहीं छोड़ने नहीं चाह रहे हैं। बोधघाट परियोजना के संबंध में बीजापुर के पूर्व विधायक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, नहीं, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहे हैं और जैसे कि हमारे सरपंच जी ने कहा है कि 59 गांव के लोग उसमें प्रभावित होंगे। और पूर्व में भी 40 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय उन्होंने इस परियोजना को अधिक खर्चा आएगा और बहुत सारा ज़मीन जंगल इसमें डुबान क्षेत्र में आएगा, इसलिए इससे परियोजना से किसी प्रकार का कोई लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं होगा, इस नाते से उस परियोजना को बंद कर दिए थे। किंतु अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार राज्य में है वो इस परियोजना को पुनः चालू करने के उद्देश्य से सर्वे का काम शुरू करा रहा है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि बस्तर संभाग जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, यहाँ पर पूरी तरह से ग्राम सभाओं के निर्णय अनुसार ही किसी भी प्रकार का कोई काम, शासन हो चाहे गैर शासकीय कार्य हो, ग्राम सभा के अनुमति के बगैर नहीं किए जा सकते। फिर ये सर्वे का कार्य ग्राम सभा की अनुमति के बगैर करना सरासर कानूनों की धज्जियाँ उड़ाने वाला काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्राम सभा में इतने सारे लोग विरोध करने के बावजूद इस प्रकार का कृत्य करना और संविधान का खुला उल्लंघन है, इसका हम लोग जो है जनता के साथ है, जनता के द्वारा जो है हम इसका विरोध निश्चित रूप से करते हैं। इस क्रम में चित्रकूट विधानसभा के पूर्व विधायक कश्यप ने प्रदेश सरकार द्वारा उनके विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने को गलत बताते हुए कहा, बोधघाट परियोजना के संबंध में हमारे पूरे जो 59 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये पहले तो सांसद जी को मिल के आए हैं और अभी कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए हैं। हम इनकी समस्या को देखते हुए जो है बोधघाट परियोजना क्षेत्र में धर्माबेड़ा का बैठक में गए थे। जाने पर जो हमारे ऊपर जो प्रशासन कार्रवाई करके जो FIR लिखवाया था, हमारी इसमें कोई बड़े बैठक में बुलाने पर गए थे, मगर आज जो है पूरे ग्रामीण एक जोश से एक संगठित होके उस परियोजना का विरोध करने के लिए यहाँ पर कलेक्टर तक पहुँच गए हैं। उसमें जो है हम लोग के ऊपर जो है इस प्रकार जो है कि ये लोग भड़का रहे हैं, ये लोग के कारण जो है ग्रामीण जो इस तरह से जो वो परियोजना का विरोध कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ कितने ग्रामीण महिला पुरुष सब लोग आए हैं। ये जो है हम लोग को दबाने के लिए हमारी जिस प्रकार से हमारी उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए हैं, उस प्रतिनिधित्व करने के कारण हम लोग कल इनकी समस्या को सुनने के लिए गए थे और सुनकर जो है हम लोग इनकी समाधान के लिए जो है इनको बता के आए और जो हमारे ऊपर जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के लिए हम लोग जो है अफसोस करते हैं और हम जनता के साथ हैं। जनता जिस प्रकार से बोलेगी, क्योंकि जनता हम लोग को विधायक बनाया था, नेतृत्व करने का मौका दिया था, उस नेतृत्व करके हम लोग इनसे परिचित हैं, इसलिए जो इनके जो भी समस्या होगी उस समस्या के लिए इनके लिए सामने रहेंगे और इनके जिस तरह से विरोध कर रहे हैं हम लोग विरोध का समर्थन कर रहे हैं। बोधघाट परियोजना का विरोध प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा बोधघाट परियोजना शुरू किए जाने की पहल हो रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले के कुम्हारपाड़ा में रहने वाले बर्तन व्यवसायी संतोष जैन की हत्या की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस इस केस में मृतक की बहन और ड्राइवर से लंबी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी इस केस में पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। केस की कड़ी नहीं जोड़ पाने की वजह से अब तक इस हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। अब इस मामले में पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है।
घटना के 4 दिन बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच की प्रक्रिया में कुछ नए तथ्य शामिल होने की बात कह रही है और जल्द ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि 5 दिन पूर्व बर्तन व्यवसायी की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। इसके पहले कि पुलिस व्यवसायी की तलाश कर पाती, कोड़ेनार पुलिस स्टेशन के रायकोट गांव के पास उसकी लाश मिली। लाश की स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि हत्या का मामला है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू की। बस्तर एसपी ने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन भी किया है। सीएसपी का कहना है कि पुलिस ने संदेह के आधार पर व्यापारी की मुंहबोली बहन और ड्राइवर को हिरासत में लिया है और लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में कुछ नए तथ्यों के शामिल होने के आसार हैं। इस तथ्य के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा जगदलपुर से रायकोट मार्ग पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज और व्यापारी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि वह जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो कुछ नए चेहरे संदेह के दायरे में आए हैं और उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। सीएसपी का कहना है कि पुलिस अलग अलग टीम बनाकर भी मामले की तफ्तीश कर रही है। जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुम्हारपारा निवासी एक व्यापारी संतोष जैन, उनके संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और रिपोर्ट के पश्चात जो है इनका 100 रायकोट क्षेत्र में पाए जाने से इस मामले पर कोतवाली में धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और अभी विवेचना के दौरान जो है क्षेत्र के अलग अलग जो संदेही हैं, संदेहियों से भी पूछताछ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो रूट है जो यहाँ से रायकोट जाने का, इस रूट पर भी जो सीसीटीवी फुटेज और जो टावर डंप हैं और संदेहियों के जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड हैं उनको अभी खंगाला जा रहा है, उनकी अभी तफ्तीश की जा रही है। अभी स्पष्ट तौर पर जो है किसी नतीजे पर जो है अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है और अभी इसमें काफ़ी बारीकी से और गंभीरता से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर जांच विवेचना किया जा रहा है और इसमें भी जो है शीघ्र ही जो इस प्रकरण का जो है निराकरण किया जाएगा। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बस्तर जिले से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीती रात स्थानीय खड़क घाट मार्ग पर राहगीरों को चाकू दिखाकर लूटने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि पनारा पारा निवासी राजाराम, बस्तर निवासी त्रिलोचन बघेल और गंगा मुंडा निवासी विजय दुबे को गिरफ्तार कर तीनों के विरुद्ध धारा 394 और 34 आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और रिमांड पर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती रात करीब 11 और 12 बजे के मध्य जो है खड़क घाट पनारापारा क्षेत्र में
तीन आरोपी जय दुबे, त्रिलोचन बघेल और राजाराम बघेल, इन तीनों के द्वारा जो है क्षेत्र में दो अलग अलग व्यक्तियों से जो है अलग अलग लूट की वारदात की गई थी, जिसमें वाजिद समीन और रतन मौर्य इनसे अलग अलग घटना कारित कर एक व्यक्ति से 5,500 और एक व्यक्ति से करीब 10,000 रुपये का लूट किया गया था। इसमें चाकू का भी प्रयोग किया गया था और इस मामले में जो तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपियों के विरुद्ध जो है लूट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और दौरान विवेचना के इसमें तीनों आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है और तीनों आरोपियों के कब्जे से 15,000 रुपये नकद, साथ में एक बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया गया है और तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म जो है वो स्वीकार कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को इस मामलों में गिरफ्तार कर जो है अभी न्यायिक रिमांड पर दोनों मामलों में भेजा जा रहा है। अगली खबर महंगाई से जुड़ी। आलू और प्याज के तेजी से बढ़ते दामों को लेकर जगदलपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप जनता को राहत पहुंचाने के लिए कम दामों पर प्याज और आलू बेच रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह से देश में आलू और प्याज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे में शिवसेना सरकार के खिलाफ और जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कम दामों में शहर के 10 अलग अलग जगहों पर प्याज और आलू बेच रही है। शिवसेना ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक शिवसेना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बाजारों में पहुंचकर जनता को राहत पहुंचाने के लिए कम दाम में प्याज और आलू बेचेगी और सरकार का अपनी ओर ध्यानाकर्षण करेगी। उन्होंने कहा कि कम दामों में प्याज बेचने का उद्देश्य जनता को आलू और प्याज के बड़े कीमतों से राहत पहुंचाने के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पहले ही किए गए लॉकडाउन की वजह से आम जनता त्रस्त है। ऐसे में आलू और प्याज की कीमतों में तेजी से उछाल आ रहा है और सरकार को जल्द से जल्द इनके दामों को कम करने के साथ नियंत्रण करने की आवश्यकता है। लगातार प्याज का जो दाम है वो चरम स्थिति पे पहुंच गई है। महंगाई आप देख रहे हैं, 90 रुपए किलो तक प्याज बिक रही थी। तो शिवसेना ने ये देखा कि ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी बढ़ती हुई प्याज की दर पे नियंत्रण लाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब शिवसेना जो है वो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है, तो वो मजबूरी को समझती है कि जब रसोई घर में 10 रुपये 20 रुपये रेट बढ़ जाता है ना, तो घर की गृहिणी जो है, माता जो है, भाभी जो है, वो कैसे मैनेज करती है अपने परिवार को। तो इस समस्या को समझते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना धनंजय सिंह परिहार जी के आदेश पे पूरे शिव सैनिक हर जिले में सस्ते पे आलू और प्याज की दुकान लगा रहे हैं। शासन जो है दाम पे नियंत्रण लाए। हम जो है आम पब्लिक को होलसेल रेट में ही प्याज और आलू व्यवस्था करवा रहे हैं। आज हम 40 रुपए में यहाँ पे आलू दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी का और 60 रुपए में प्याज दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों का परीक्षा वर्ष 2020 रद्द कराने और असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम ज्ञापन सोमवार को कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान डीएलएड के विद्यार्थियों ने कहा, तो बस्तर संभाग के सूर्या कॉलेज, बस्तर कॉलेज और क्राइस्ट कॉलेज के द्वारा आज अपर कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पे हमने ये बताया कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है और अचानक से माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पे हमारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया। तो हमारे जो सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनको जनरल प्रमोशन दिया गया असाइनमेंट के बेस पे और हमने भी असाइनमेंट किया हुआ है। तो हमको जनरल प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनको जनरल प्रमोशन मिल रहा है, तो ये हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। और एक और मुद्दा ये है कि अभी हमारे देश पे कोरोना का वैक्सीन आया नहीं है और मंडल द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो ऑफलाइन लिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पे बैठ के हम 3 घंटे एग्ज़ाम देंगे और उस बीच अगर किसी को कोरोना होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कॉलेज होगा कि प्रशासन होगा? तो प्लीज़ हम यह माध्यमिक शिक्षा मंडल से निवेदन करते हैं कि हमें भी वह सेकेंड ईयर के छात्रों की तरह जनरल प्रमोशन प्रदान करें। तो असाइनमेंट के बेस पे ये हुआ कि हम लोग को बोला गया था कि आप लोग पास हो गए हो, मतलब प्रमोशन मिल गया है, तो उसके तहत जैसे हम लोग को बोला गया था कि असाइनमेंट के बेस पर हम लोग को पास कर दिया गया है, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं बस्तर डाइट से हूँ। मेरा कहना है कि जैसे हमें असाइनमेंट कार्य दिया गया, असाइनमेंट कार्य पूरा करके हमने उसको जमा भी कर दिया। उसके पश्चात कॉलेज तरफ से आदेश आया कि हमें सेकंड ईयर अनुभव कार्य के लिए जाना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन क्लास भी सेकंड ईयर का हो रहा है और हमें एग्ज़ाम देना पड़ रहा है फर्स्ट ईयर का। ये हमें थोड़ा सा उचित नहीं लगा। दशहरा समिति के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैस द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में
एक विशेष बैठक बुलाकर मीडिया साथियों के समक्ष विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए आमजनों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मांझी, मुखिया, चालकी और मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री बैज ने अपने आभार संदेश में क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपके मीडिया के माध्यम से मैं बस्तर की जनता, मांझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन, पुजारी और महाराजा साहब, जिला प्रशासन और हमारे निगम, पीडब्ल्यूडी और इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और आप सभी मीडिया के साथी, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, जो इस समय 2020 के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व को सफल संपन्न कराने में आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद रहा है, क्योंकि इस कोविड-19 के विषम परिस्थिति में इतने बड़े आयोजन को सफल कराना बहुत चुनौती और कठिन था, लेकिन आप सभी लोगों के माध्यम से, माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ के सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सफलपूर्वक पूरे विधि विधान और पूरे कोरोना के नियमों का पालन करते हुए और मुरिया दरबार में इस समय पूरे मांझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन, पुजारी और सेवादार सभी लोगों को मांग पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगभग 20 से अधिक मांगों को पूरा किए। साथ ही मांझी भवन, रेला माता का शेड निर्माण, काचनगुड़ी का शेड निर्माण, जीर्णोद्धार, इसके अलावा आने वाला समय में हम लोग जो रथ बनाने के लिए लकड़ी हम लोग कटाई करते हैं, उसके एवज में फॉरेस्ट विभाग और इंद्रावती बचाओ अभियान के माध्यम से 240 से अधिक साल का पौधा हम लोगों ने रोपण किए और आने वाला समय में इस क्षतिपूर्ति के रूप में जहाँ से भी लकड़ी लाएंगे वहाँ से साल का पौधा का हम रोपण करेंगे, ये निर्णय लिए हैं। और इस बस्तर दशहरा पर्व को संपन्न कराने के लिए आप सभी लोगों ने सहयोग किए, इसके लिए दशहरा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और आने वाला समय में आप सभी लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा मिलते रहे, इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की सहयोग का भी अपेक्षा करते हुए, और दीपावली आने वाला समय में दीपावली भी है और इसके लिए भी अग्रिम बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर फिर से। किसानों को दिए जाने वाले धान के बोनस की तीसरी किस्त पहुंची। बोनस राशि प्राप्त करने पहुंच रहे किसानों की सहकारी बैंक में हो रही कोरोना जांच। बोधघाट परियोजना का विरोध करते प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सर्वे कार्य बंद किए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दशहरा निर्बाध रूप से संपन्न करने के लिए दशहरा समिति के अध्यक्ष व बस्तर के सांसद दीपक बैज ने आभार किया व्यक्त। और कुम्हारपारा निवासी बर्तन व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगी कोई सुराग। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।